जय हिंद दोस्तों पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना कभी भी खेल सकती है खूनी खेल और चीन से सटी सीमा पर सेना की पैनी नजर। साथ ही सीमावर्ती गांवों का होगा विकास। वहीं सिंधु जल संधि पर घिरा पाकिस्तान, अब भारत ने जारी कर दिया नोटिस। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में चीन आक्रामक तरीके से अपनी सेना की तैनाती कर रहा है ताकि वो भारत की ओर ज्यादा क्षेत्रों पर दावा करने के लिए बिना बाड़बंदी वाले जगहों पर दबदबा कायम कर सके। और ये बात एक हाई लेवल बैठक में सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों में और भी झड़पें हो सकती है। और इससे पहले ये खुलासा हुआ था कि भारत ने 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना कंट्रोल खो दिया है, जहां बीएसएफ की पेट्रोलिंग नहीं होती थी। लेकिन बाद में मंत्रालय ने इस रिपोर्ट से इनकार किया था। साथ ही पिछले हफ्ते हुई पुलिस ऑफिसर्स की बैठक में इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के ऑफिसर्स द्वारा तैयार किए गए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि देश की सीमा डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के साथ एक नया अर्थ और उद्देश्य दिया जाना चाहिए, यानी स्ट्रेटजी को एरिया स्पेसिफिक बनाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तुर्तुक या सियाचिन सेक्टर और दौलत बेग ओल्डी या देपसांग मैदान में सीमा पर्यटन को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं डीआरडीओ ने आज ओडिशा के तट से दूर वेलर द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV के उड़ान टेस्ट के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। साथ ही हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल को एक प्रूवन सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया था, जो इसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, यानी डिफेंस सेक्टर में ये भारत की एक और छलांग है। और ये खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से किसी भी मिसाइल की स्पीड आवाज से 6 गुना तेज हो जाएगी। वैसे अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। वहीं चीन के साथ बढ़ती तकरार और तवांग घाटी में हुई झड़प के बाद सेना ने चीन से सटी सीमाओं के गांवों को मॉडर्नाइजेशन करने का फैसला किया है। दोस्तों, सीमावर्ती गांवों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और मॉडर्नाइजेशन में लगभग 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही फ्राइडे को सेना के पूर्वी कमान के GOC-INC RP कलिता ने कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वैसे भारत चीन की सीमाओं के बीच निगरानी मजबूत करने और गांवों के मॉडर्नाइजेशन पर जोर देने का निर्णय किया है। GOC-INC पूर्वी कमान RP कलिता ने बताया कि ईस्टर्न आर्मी ईस्टर्न फ्रंटियर्स पर क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और हम लगातार मॉडर्न हो रहे हैं जिससे आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच कोई कांटेदार तार नहीं है, इसलिए समस्या बनी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा की स्थिति अब ठीक है, लेकिन कुछ घटनाएं घटती रही है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा और हाल ही में जो हुआ उससे हम सतर्क हैं। वहीं सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लागू करने में भारत बड़ा समर्थक साथ ही जिम्मेदार भागीदार रहा है और पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर उल्टा प्रभाव डाला है। इस वजह से भारत को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस नोटिस का मकसद पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के अंदर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में एंटर करने का मौका देता है। गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक नोटिस इस्लामाबाद द्वारा संधि को लागू करने को लेकर अपने रुख पर अड़े रहने के कारण जारी किया गया है। संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया। 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय किशन गंगा और रातले पन बिजली परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की नियुक्ति करने का रिक्वेस्ट किया था। 2016 में पाकिस्तान इस रिक्वेस्ट से एक तरफा ढंग से पीछे हट गया और इन आपत्तियों को कोर्ट में ले जाने का प्रस्ताव किया। वहीं आपको बता दें, दरअसल सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत सतलुज, व्यास और रावी का पानी भारत को और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद 19 दिसंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी एक सिग्नेटरी है और दोनों देशों के वाटर कमिश्नर्स को साल में 2 बार मुलाकात करनी होती है। साथ ही प्रोजेक्ट साइट्स व क्रिटिकल रिवर हेडवर्क के तकनीकी दौरे का प्रबंधन करना होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।